नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने हारित वर्णन के अंतर्गत पहला भाग देख लिया है। अब हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। हारित वर्णन भाग 1 हम लोग देख चुके हैं। हारित वर्णन भाग 2 ये देखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो गमनोन्मुख बलाकानुकारिणा स्वर्गमार्गमिव दर्शयता सततम उद्ग्रीवेण स्फटिकमणिकमंडलुना अध्यासित वामकरतलः। ये जो है हारित का विशेषण है कि हारित का जो बाम मतलब बायां जो करतल मने हाथ है, वो हाथ क्या है? अध्यासित है। अध्यासित मने युक्त है। बायां हाथ जो है वो क्या है? युक्त है अथवा आश्रित है। लेकिन तब हम कहेंगे कि बाएं हाथ के आश्रित है, ठीक है। किसका? हारित का। किसके द्वारा? तो कमंडलुना, अर्थात बायां हाथ जो है वो अध्यासित है, युक्त है, आश्रित है। कमंडलुना मतलब कमंडलू के द्वारा, मतलब कमंडलू ने बाएं हाथ का आश्रय लिया हुआ है, यानी कि बाएं हाथ में हारित कमंडलू को पकड़ा हुआ है। कमंडलू यानी कमंडल। कमंडल कमंडल किसका बना हुआ है? तो कहते हैं स्फटिक मणि का। किसका बना हुआ है कमंडल? तो स्फटिक मणि का बना हुआ है। स्फटिक मणि का के द्वारा रचित, स्फटिक मणि का बना हुआ क्या है? कमंडल है। उस कमंडल से युक्त अथवा आश्रित है बायां हाथ जिसका। कमंडल ने आश्रय लिया है बाएं हाथ का। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा कौन हो गए? बाएं हाथ वाला कौन है? हारित है। कहते हैं कमंडलू जो है उसकी जो ग्रीवा है, ग्रीवा यानी गर्दन, उद उद मतलब उठी हुई, उठी हुई, ग्रीवा माने गर्दन। कमंडलू रहता है तो कमंडलू में क्या रहती है? गर्दन जैसी रहती है। तो वो गर्दन कैसी है? उद्ग्रीव है। उद्ग्रीव मतलब उठी हुई गर्दन। उठी हुई गर्दन वाला कौन है? कमंडलू है। कमंडल, उसका जो कमंडल है वो कैसा? उद्ग्रीवेण। उद्ग्रीवेण तृतीयांत है तो कमंडलुना का विशेषण बनेगा। तो कमंडलू जो है वो कैसा है? उद्ग्रीव है। उद्ग्रीव माने उठी हुई गर्दन वाला है, ठीक है। और सततम माने लगातार, निरंतर। निरंतर, निरंतर मतलब चारों ओर से जो उसकी गर्दन है वो उठी हुई है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, चूंकि ऊंची गर्दन वाला है तो इसलिए कैसा लग रहा है? इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग के मार्ग को इब माने मानो, दर्शेता माने दिखा रहा हो, दिखा रहा हो स्वर्ग के मार्ग को। स्वर्ग के मार्ग को इव माने मानो, दर्शेता माने दिखा रहा हो। कौन? कमंडल। ये जो कमंडलू है, जिस कमंडलुना कमंडलू के द्वारा अध्यासित माने युक्त आश्रित है वाम करतल बायां हाथ, जिस ऐसे बाएं हाथ वाला हारित, तो उसका जो कमंडलू है वो कमंडलू स्फटिक मणि का बना हुआ है और सततम मणि निरंतर उद्ग्रीव माने उठी हुई गर्दन वाला है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कमंडलू की जो गर्दन है उठी हुई है, ऊंची है, तो ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग के मार्ग को इब माने मानो, दर्शयता माने दिखा रहा हो, निर्देश कर रहा हो। स्वर्ग के मार्ग को अपनी गर्दन से क्या कर रहा हो? दिखा रहा हो। और गगन गमनोन्मुख बलाकानुकारिणा, और कहते हैं कि वो किसके अनुसार है? गगन माने आकाश में गमन के लिए, जाने के लिए, उड़ने के लिए। अब आकाश में उड़ने के लिए, उड़ने के लिए
जो उन्मुख, उन्मुख मतलब होता है उठे हुई मुख वाली, उठी मुख वाली। बात समझ में आई कि नहीं? देखो उत मतलब होता है उठी, जैसे यहाँ उदग्रीव में उद माने क्या था? उठी। वैसे उन्मुख में उद मतलब उठी माने या उठा हुआ, जो मुख उस मुख वाली माने उठी मुख वाली, ऐसा समझना है कि जिसका मुख उठा हुआ है, ऐसी जो बलाका, ऐसी जो बलाका, बलाका यानी कि बगुली, बगुला, बगुली विशेष प्रकार का पक्षी। तो उस बगुला के, बगुला या बगुली के अनुकारी, अनुकारी मतलब कई बार बता चुके हैं समान, अनुकरण करने वाला माने समान। तो वो जो कमंडलू है वो कैसा है? तो गगन माने आकाश में गमन यानी उड़ने के लिए जो उन्मुख, उन मतलब उठी मुख वाली जो बलाका माने बगुली, उस बगुली के अनुकरण करने माने अनुकरण करने वाला माने उसके समान है कमंडलू हारित का। समझ में आ गया कि नहीं? हारित का जो कमंडलू है कैसा है? तो बलाका माने बगुली, बगुला उसके अनुकारी यानी उसके समान है। और ये जो बगुली बगुला कैसा? तो उन्मुख माने उठी मुख वाली। कमंडलू का भी जो गर्दन है उठा हुआ है, मुख उठा हुआ है, और बलाका का भी जो है मुख कैसा रहता है? उठा रहता है। कब? जब वो गगन में गमन करने के लिए चलती है, तब गगन यानी आकाश में गमन यानी उड़ने के लिए उसका मुख जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऐसी जो बलाका बगुली रहती है, बगुलिया रहती है, बगुलिया उसके अनुकारी यानी उसके अनुकरण करने वाला उसके समान है कमंडलू। और वो इसीलिए, चूंकि वो कमंडलू की गर्दन उठी हुई, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के मार्ग को दिखा रहा हो, स्वर्ग के मार्गम इव दर्शयता माने दिखा रहा हो। ऐसे सततम निरंतर उद्ग्रीव यानी उठी हुई गर्दन वाला स्फटिक मणि कमंडलना, स्फटिक मणि का बना हुआ कमंडलू, उस कमंडलू से अध्यासित माने युक्त है, आश्रित है। वाम करतल बायां हाथ जिसका, ऐसे बाएं करतल बाएं हाथ वाला कौन है? हारित। और अब हारित का और वर्णन कर रहे हैं कैसा है? तो कहते हैं परीत मूर्ति। परीत मतलब है व्याप्त, मूर्ति माने शरीर, बाला कौन है? हारित। परीत यानी व्याप्त मूर्ति वाला कौन है? हारित है। समझ में आ गया कि नहीं? व्याप्त मूर्ति वाला कौन है? हारित। किसके द्वारा व्याप्त मूर्ति है? तो बता रहे हैं कि कृष्णाजिने न। बात समझ में आ गई कि नहीं? व्याप्त मतलब होता है घिरी हुई, व्याप्त माने घिरी हुई, अथवा शरीर है तो घिरा हुआ, घिरा हुआ। ठीक है, व्याप्त मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। मूर्ति यानी शरीर, बाला कौन है? हारित। परिता मूर्ति ही ऐसे। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अब बता रहे हैं कि वो किससे शरीर उसका घिरा हुआ है? तो कृष्ण अजिनेन, कृष्ण अजिनेन यानी कि जो कृष्ण सार नाम का मृग होता है, कृष्ण सारस्तु, कृष्ण सार जहां चलता है उसको क्या कहते हैं? यज्ञीय देश। तो उससे अन्यत्र देश को क्या कहा जाता है? म्लेच्छ। तो कृष्ण, कृष्ण माने कृष्ण सार मृग का जो अजिन लिखा है, अजिन मतलब होता है चर्म। तो कृष्ण सार मृग की जो त्वचा रहती है, चर्म रहता है, कृष्ण अजिन, कृष्ण माने काला, जो कृष्ण सार मृग रहता है उसका अजिन, अजिन मतलब होता है चर्म, चमड़ा, उससे, चर्म से, परीत मने व्याप्त है, घिरी हुई है, मूर्ति मने शरीर जिसका, ऐसा है हारित। मतलब हारित अपने ऊपर कृष्ण सार मृग का चमड़ा लपेटे हुए मने ओढ़े हुए है। समझ में आ गया कि नहीं? कृष्ण सार मृग का चमड़ा जो है वो अपने ऊपर, उस चर्म को, कृष्ण मृग चर्म को अपने ऊपर ओढ़े हुए है। बता रहे हैं कैसा है? तो स्कंध देशावलंबिना, जो चर्म है, मृग चर्म है, वो कैसा है? तो स्कंध देश, स्कंध यानी कि कंधे का जो देश, कंधे का हिस्सा, कंधे का हिस्सा, उस हिस्से पर अवलंबी यानी लटक रहा है। ये जो मृगचर्म है, कृष्णसार मृग का जो माने कृष्णसार मृग का जो चर्म है वो क्या है? स्कंध देश पर अवलंबी है, यानी कंधे का जो स्कंध माने कंधे का जो देश माने हिस्सा है उस पर अवलंबी यानी लटक रहा है। समझ में आ गया कि नहीं?
स्कंध यानी कंधे का देश माने जो हिस्सा, उस पर क्या कर रहा है, अवलंबी यानी कि लटक रहा है। तो कृष्णाजिन माने कृष्णसार मृग का चर्म, और वो चर्म कैसा है, तो नील है और पांडु है। समझ में आ गया कि नहीं? नील मतलब होती है काली, प्लस पांडु माने होता है सफेद। भास, भास कहते हैं कांति को, कांति मतलब होता है रंग। बाला, वो जो कृष्णसार मृग का चर्म रहता है पूरा काला नहीं होता, काला भी होता है और पांडु यानी सफेद भी होता है। तो इसलिए काली पर सफेद कांति माने रंग वाला है कौन, कृष्णसार मृग का चर्म, कृष्ण सार मृग का अजिन, अजिन माने चर्म, और स्कंध देश पर माने कंधे के हिस्से पर अवलंबी माने लटक रहा है। और नील पांडु भाषा माने, नील माने काली और पांडु माने सफेद, भा मतलब कांति रंग वाला है। ठीक है। और तो उस माने कृष्णसार मृग के चर्म से व्याप्त परीत मूर्ति, गिरे हुए शरीर वाला कौन है, हारित है। लेकिन कभी ऐसी कल्पना कर रहा है कि इव, इव माने मानो, मानो वो कृष्णसार मृग के चर्म से न घिरा हुआ हो, अपितु उसके चारों तरफ धुएं का समूह विद्यमान हो, धुएं के समूह ने उसको घेर रखा हो। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि धूम का पटल, धूम माने धुएं का, पटल माने होता है समूह, धुएं का समूह, तो धुएं के समूह के द्वारा, के द्वारा माने कवि की जो कल्पना है, कवि कह रहा है कि ये जो नील पांडु भाषा कृष्णाजिन कृष्णसार मृग के चर्म से घिरा हुआ नहीं है, अब किससे घिरा हुआ है, धुएं के समूह के द्वारा, धूम पटलेन, धुएं के पटल माने समूह के द्वारा, इव माने मानो, परित माने व्याप्त, घिरा हुआ है शरीर जिसका। बोले एक बात बताओ, धुआं कहां से आ गया, तो कहा अंतर निष्पतता, अंदर से निष्पतता माने अंदर से निष्पतित हो रहा है, निकल रहा है। अंतः मतलब होता है अंदर से, अंदर से, किसके अंदर से, शरीर के, शरीर के, शरीर के अंदर से निष्पतता माने निकल रहा, निकल रहा कौन, धुआं। अंतः माने शरीर के अंदर से जो निकल रहा है। बोले ऐसा क्यों भाई, अंदर से काहे निकल रहा है, तो कहा इसलिए निकल रहा है कि धुएं को अंदर पी लिए थे, धुएं को क्या किए थे, अंदर पी लिए थे, इसीलिए अंदर से निकल रहा है। धुआं कब पी लिए, तो कहा तप तृष्णा निपीतेन, क्यों पी लिए, तो तप माने तपस्या की, तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है इच्छा, तपस्या की इच्छा, किस चीज की इच्छा, बढ़ने की, तपस्या के बढ़ने की इच्छा, तपस्या के, तप माने तपस्या, तो तपस्या की जो बढ़ने की इच्छा है, उस इच्छा के कारण, तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण, निपीत, निपीत माने पी लिया, समझ आया कि नहीं, पी लिया, पान कर लिया। तप माने तपस्या की, तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है इच्छा, तपस्या की इच्छा मतलब तपस्या बढ़ने की इच्छा, कि मेरी तपस्या, मेरा तप और भी बढ़ जाए, इसलिए निपीत माने पी लिया, इस कारण से पी लिया था धुएं को अंदर, तो वो अंदर से निकल रहा है चारों तरफ। वही बता रहे हैं, अंतः माने अंदर से, शरीर के अंदर से, निष्पत्ता माने निकल रहा है, निष्पत्ता यानी निकल रहा है कौन, धूम पटल माने धुएं का समूह, तो उस समूह के द्वारा पूरा शरीर उसका चारों तरफ से घिरा हुआ है और काला हो गया है। परित माने व्याप्त, घिरा हुआ, मूर्ति माने शरीर है जिसका, शरीर वाला हारित है। इब माने मानो, वास्तविकता ऐसी नहीं है कि उसने धुआं पी लिया हो तो वही बाहर निकल रहा हो, वास्तव में तो वो कृष्णसार मृग का चर्म ओढ़े हुए है, जिसके कारण वो काला लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? नील पांडु भाषा काली और सफेद कांति रंग वाला लग रहा है, क्यों, कृष्णसार मृग का वो चर्म ओढ़े हुए है इसलिए। और बता रहे हैं कि और कैसा है हारित, तो यज्ञोपवीतेन जनेऊ, यज्ञोपवीत क्या किसे कहते हैं, यज्ञोपवीत आपको पता है, उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो यज्ञोपवीत माने जनेऊ, उस जनेऊ के द्वारा, उद्भास माना माने
चमक रहा है। जनेऊ के द्वारा क्या हो रहा है? देदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। कौन? हारीत। जनेऊ, बोले जनेऊ किधर है? तो कहा वामांसावलंबिना, वाम अंश अवलंबिना। वाम मतलब बाएं, वाम मतलब क्या है? बाएं, अंश माने कंधे पर, अवलंबी यानी लटकने वाला। बाएं कंधे पर लटकने वाला। वाम मतलब होता है बायां, और अंश माने होता है कंधा। उस कंधे पर, बाएं कंधे पर लटकने वाला, बाएं कंधे पर लटकने वाला, अवलंबी कहते हैं लटकने वाला। बाएं कंधे पर लटकने वाला जो यज्ञोपवीत माने जनेऊ है, उसके कारण उद्भासमान माने चमक रहा है। कौन? हारीत। वो जो यज्ञोपवीत है वो कैसा है? तो कहते हैं पवन लोलेन। पवन माने हवा के कारण, हवा से, लोल यानी चंचल, हवा से चंचल है। कौन? यज्ञोपवीत। बोले हवा के कारण, लोल माने चंचल होता है, चंचल मतलब हिलने डुलने वाला। पवन माने हवा के कारण, लोल माने चंचल है यज्ञोपवीत, इधर उधर हिल डुल रहा है। ये भाई कैसे बनेगा? यज्ञोपवीत भारी होगा तो हिलेगा डुलेगा, पत्थर हिलता है क्या हवा से? नहीं हिलता। तो कहते हैं परि लघुतया। परि, परि माने बहुत ज्यादा, परि माने अत्यंत, लघु यानी हल्का, अत्यंत हल्का होने से। अब बताओ, अत्यंत हल्की चीज हवा में हिल जाएगी कि नहीं हिल जाएगी? तो परि माने अत्यंत, लघु माने हल्का होने के कारण, लघुतया तृतीया है ना, तो लघुता माने हल्का होना, और परिलघुता माने अत्यंत हल्का होना, परिलघुतया अत्यंत हल्का होने से, पवन लोलेन हवा के कारण, लोल माने चंचल हो गया है। कौन? यज्ञोपवीतेन, यज्ञोपवीत। और वाम अंश अवलंबी है, वाम माने बाएं, अंश माने कंधे पर, अवलंबी माने लटक रहा है, यज्ञोपवीत। कह रहे हैं कि इब, इब माने मानो, मानो वो जो है यज्ञोपवीत कैसा है? अभिनव माने नए, विष सूत्र से निर्मित हो। अभिनव माने नए, मानो है नहीं, वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि मानो। इब माने मानो, अभिनव माने नए, विष कहते हैं कमल नाल। कमल नाल जो होती है उसको कहते हैं विष, और उस कमल नाल के जो तंतु रहते हैं, तंतु यानी धागे, उन तंतुओं से निर्मित यानी बनाया गया हो। इसीलिए अत्यंत हल्का है कि वो क्या किया गया है? अभिनव, अभिनव यानी नए नए, विष, विष माने कमल नाल के, सूत्र माने तंतुओं से निर्मित माने बनाया गया है। कमल नाल रहती है, उसमें जो तंतु रहते हैं, धागे रहते हैं, उनसे निर्मित है, बनाया गया है। इसीलिए क्या है? तो क्योंकि कमल नाल के जो तंतु माने धागे रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, बहुत हल्के सूक्ष्म रहते हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया है, इसीलिए अत्यंत हल्का है। ये माने मानो, ऐसा होने के कारण, वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कमल नाल के धागों से बनाया गया है, इसीलिए अत्यंत लघु है, इसीलिए पवन के द्वारा लोल माने हिलने डुलने वाला है, और इसीलिए हिलडुल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो गिन रहा है। कोई चीज जब इधर उधर हिलती डुलती है तब हम कल्पना करते हैं कि ये कुछ कर रहा होगा, तभी ना हिल डुल रहा है। अगर एक ही जगह पर बैठा रहे तो क्या कुछ थोड़े गिन रहा है, लेकिन अगर एक गांव से दूसरे गांव जा जा करके संख्या गिन रहा है तो वहां हिलना डुलना पड़ता है ना, चलना पड़ता है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हवा से चंचल है, हवा से इधर उधर हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो बाएं कंधे पर पड़ा हुआ जो जनेऊ, वो पसलियां गिन रहा हो। पसली होती है ना, किनारे की जो हड्डियां हैं, उनको गिन रहा हो। इब माने मानो, गणेता मतलब गिन रहा हो। मानो गिन रहा है, किसको गिन रहा है?
तो कहते हैं पार्श्वक पंजरम। पार्श्वक मतलब किनारे की जो पसली रहती है, पसली वाली जो पंजर, पसली की जो पंजर रहती है ना, पंजर यानी वही हड्डियों का समुदाय, पसली की हड्डी का समूह, समूह को, समझ आया कि नहीं, कि पार्श्वक माने पसली के, पंजर माने जो हड्डी का समूह रहता है, पार्श्वक माने पसली वाली, पसली की जो किनारे की जो पंजर माने हड्डियां हैं उनको माने मानव गणयता में गिन रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा है जो हारीत है ना वो बहुत मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर मांस नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए उसकी हड्डियां साफ साफ दिख रही हैं। वही बता रहे हैं कि निर्मांस, निर्मांस, निर माने रहित, किससे रहित? मांस माने मांस, मांस रहता है ना, मांस, वो मांस से रहित होने के कारण, क्योंकि मांस तो उसके बहुत ज्यादा चढ़ा नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं, तो इसीलिए मांस से रहित होने के कारण, रहित होने से, निर्मांस मतलब क्या है? मांस से रहित होने के कारण विरल। मांस क्यों नहीं है? क्योंकि प्रायः व्रत करता रहता है, ये चांद्रायण कर लिया, कभी कोई चांद्रायण कर लिया, तो उसमें तो खाना बहुत कम खाना रहता है, 4-4 कोर खाना है, 8-8 कोर खाना है बस, तो अब उसमें क्या होगा? ये खाना ही नहीं है, तो जब खाना ही नहीं है तो क्या होगा? मांस तो कम हो ही जाएगा। तो मांस रहित होने के कारण, निर्मांस माने मांस रहित होने के कारण विरल। विरल मतलब होता है दूर दूर, विरल मतलब क्या होता है? दूर दूर, दूर दूर जो है पसली है उसकी, पार्श्वक माने पसली की जो पंजर माने हड्डियों का समूह है, एकदम विरल माने दूर दूर दिख रहा है। अगर मांस चढ़ा हो तो दिखेगा ही नहीं, और मांस नहीं है तो एकदम दूर से देखने में ही विरल माने दूर दूर दिख रहा है। विरल मतलब होता है दूर दूर, और विरल मतलब होता है घना, और विरल माने होता है दूर दूर, दूर दूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो पार्श्वक माने पसली की, पंजर माने हड्डियों का समूह, उसके उस समूह के द्वारा इव माने मानो, माने उस समूह को, हड्डियों के समूह को इव माने मानो गणयता माने गिन रहा है। कौन गिन रहा है? तो यज्ञोपवीत। समझ में आया कि नहीं? यज्ञोपवीत जो है बाएं कंधे पर लटक रहा है, वामांसावलंबी यानी कि बाएं कंधे पर लटक रहा है, और जो यज्ञोपवीत है, और मानो जो है मांस रहित होने के कारण विरल माने जो दूर दूर, पार्श्वक माने पसली की, पंजर माने हड्डियों का समूह है, वो इव माने उसको मानो गिन रहा हो, और अभिनव नए विषसूत्र के द्वारा निर्मित है, नए कमलनाल के जो छोटे छोटे पतले पतले एकदम सूक्ष्म से तंतु होते हैं उनके द्वारा मानो बनाया गया है, इव माने मानो बनाया गया। परिलोक अत्यंत हल्का होने के कारण पवन, लोल माने हवा के द्वारा चंचल है, एकदम लोल माने चंचल है, परिलघु, परि माने अत्यंत लघुता, हल्का होने के कारण, अत्यंत लघु होने के कारण जनेऊ क्या है? इधर उधर चंचल है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हड्डियां गिन रहा हो, और बाएं कंधे पर लटक रहा है, ऐसे यज्ञोपवीत के द्वारा उद्भासमान में चमक रहा है। कौन? हारीत। हारीत जो है ऐसे जनेऊ के द्वारा सुशोभित हो रहा है। अब कह रहे हैं कि देवतार्चनार्थम आगृहीत बनलता कुसुम परिपूर्ण पर्णपुटसनाथ शिखरेण आषाढ़ दंडेन, चाहे व्याप्त पाठ हो या व्यापृत पाठ हो, एक ही अर्थ निकलना है। व्याप्त माने भी वही संलग्न, लगा हुआ, और चाहे व्यापृत कह दो तो उसका मतलब भी वही है, लगा हुआ। ठीक है? युक्त, लगा हुआ मतलब युक्त, युक्त है। सभ्येतर, देखो सभ्य कहते हैं बायां, और बायां से इतर मतलब होता है भिन्न। बायां से भिन्न कौन हुआ? दायां। सभ्य मतलब बायां, तदितर बायां से भिन्न कौन हुआ? दायां। दायां पाणी मतलब हाथ, बाएं हाथ में तो क्या है उसके? देखो, तो एक हाथ में, बाएं हाथ में क्या है? उसके कमंडलू है,
और दाहिने हाथ में क्या है उसके, दंड है। दाहिने हाथ में क्या है उसके, दंड है। वही कह रहे हैं व्यापृत माने लगा हुआ है अथवा युक्त है, सभ्यतर पाणी, सभ्य मतलब बायां से भिन्न दायां हाथ, ऐसे दायां हाथ वाला। कौन है, हारीत। हारीत के जो दायां हाथ है वो दाएं हाथ में क्या है, सभ्यतर माने दायां हाथ, सभ्य माने बायां, सभ्यतर माने दायां। तो बाएं से भिन्न जो दायां हाथ है, पाणी माने हाथ है, वो हाथ क्या है, व्यापृत है मतलब लगा हुआ है, अथवा व्याप्त है माने लगा हुआ है, युक्त है। किससे लगा हुआ है, तो कहते हैं आषाढ़ दंडेन, आषाढ़ के दंड से लगा हुआ है। आषाढ़ दंड मतलब होता है पलाश का दंड, पलाश का डंडा। पलाश का डंडा जो है उसके दाएं हाथ में है। पलाश का डंडा जो है वो डंडे से व्याप्त है माने लगा हुआ है, युक्त है, अथवा व्यापृत है माने भी लगा हुआ युक्त है, सभ्यतर पाणी बाएं से भिन्न दायां हाथ जिसका ऐसा है हारीत। पलाश के डंडे से युक्त है, लगा हुआ है। पलाश का डंडा का हिस्सा है भाई, तो कहते हैं देखो पलाश का एक डंडा रहता है, जैसे ये डंडा मान लो, ये डंडे की ये चोटी है, शिखर हो गया, ये डंडे का निचला हिस्सा हो गया। तो डंडे की जो चोटी है उस चोटी के ऊपर क्या टांग रखा है, उस चोटी के ऊपर एक दोना टांग रखा है। दोने में क्या भरे हैं, फूल भरे हैं। चोटी के ऊपर एक दोना टांग रखा है, दोने में क्या है, फूल भरे हैं। वही बता रहे हैं क्यों फूल भरे हैं, क्योंकि देवताओं के अर्चन माने पूजा के लिए, देवता माने देवियों के, देव देवताओं के, देवता देवी देवी जो भी हो सबके लिए, देवताओं के अर्चन माने पूजा के लिए, अर्थ मतलब होता है के लिए। जैसे कहते हैं ना पठनार्थम विद्यालयम गच्छ, पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ। तो देवता अर्चनार्थम, देवता माने देवताओं के अर्चन माने पूजा, अर्थ माने के लिए। आ मतलब होता है पूरी तरह से। आ मतलब क्या है, आगृहित का ये अर्थ निकालो, ग्रहण किए गए। आगृहित मतलब ग्रहण किए गए। कौन ग्रहण किए गए, वन लता के कुसुम। वन माने जंगल की जो लता है, जंगली लता के कुसुम माने फूल। समझ आ गया कि नहीं, जो जंगली लता के फूल हैं वो आगृहित हैं। आगृहित माने ग्रहण किए गए हैं। मतलब अच्छे से, गृहित माने ग्रहण किए गए हैं। क्यों, देवता अर्चनार्थम, देवताओं की अर्चना माने पूजा के लिए। आगृहित माने मतलब अच्छे से गृहित ग्रहण किए गए हैं। वन लता माने जंगल की लता के, कुसुम माने फूल। उन फूलों से, उन फूलों से परिपूर्ण माने परि माने अच्छे से भरा हुआ, उन फूलों से भरा हुआ, उन फूलों से भरा हुआ है पर्णपुट। पर्ण माने पत्तों का, दोना, और ऐसे पत्तों के दोनों से युक्त, सनाथ कहते हैं युक्त को। समझ आया कि नहीं, देखिए समझिएगा कि एक डंडा है पलाश का, इसके ऊपर क्या है, एक दोना है, दोने में क्या है, फूल भरे हैं जंगली लताओं के। किसके लिए हैं, देवताओं की अर्चना के लिए। बस इतनी सी बात है कि देवताओं की अर्चन के लिए, पूजा के लिए, अर्थ माने के लिए, आगृहित माने ग्रहण किए गए हैं जो वन लता, जंगली लता के कुसुम माने फूल, उन फूलों से परिपूर्ण माने भरा हुआ है पर्णपुट। पर्णपुट माने पत्तों का दोना, पर्ण कहते हैं पत्तों को, पुट कहते हैं दोने को। तो जंगली लता के फूलों से परिपूर्ण माने भरा हुआ है, पर्णपुट माने पत्तों का दोना। उससे सनाथ माने युक्त है, उससे युक्त है शिखर। शिखर माने ऊपर का हिस्सा जिसका, क्योंकि ये डंडा है, डंडे का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, पर्णपुट से माने पत्तों के दोनों से सनाथ माने युक्त है। डंडे के ऊपर ही छोर पर डंडा लेकर के हाथ में पकड़े हुए दाहिने हाथ में, और उसके ऊपर ऊपर क्या कर लिया, पत्तों का दोना टांग लिया। समझ आया कि नहीं। जैसे ये क्या है, यहां पर जैसे दंड है पलाश का, ऊपर क्या किए, पत्तों का दोना टांग लिए, हो गया। उसमें क्या भर लिए, उसमें फूल भर लिए। पत्तों का दोना, दोना मतलब होता है पात्र। तो पर्ण माने पत्तों का, पुट माने पात्र, दोना। उस सनाथ माने उससे युक्त है कौन, शिखर। शिखर मतलब ऊपरी हिस्सा। शिखर कैसे कहते हैं, ऊपरी हिस्सा। तो ऐसे ऊपरी हिस्सा वाला कौन हुआ, पलाश का दंड।
आषाढ़ दंड, ऊपरी हिस्से वाला जो ऊपरी हिस्सा जिसका युक्त है, सनाथ माने युक्त है, शिखर माने ऊपरी हिस्सा जिसका, ऐसा हो गया प्लास का दंड, प्लास आषाढ़ दंड, और उससे जो है व्याप्त माने लगा हुआ युक्त है, सभ्यतर माने दहिना, पाणी माने हाथ जिसका, ऐसा है हारित। हारित के दाहिने हाथ में कौन है? पलास का डंडा, और पलास के डंडे के सिर में कौन है? शिखर में ऊपरी हिस्से में कौन है? तो पत्तों का दोना, दोने में क्या है? तो बस बनलता के कुसुम माने जंगली लता के फूल है, उनसे भरा हुआ दोना। वो के गृहित माने आगृहित माने ग्रहण किए, क्यों? देवताओं की अर्चना के लिए। समझ में इतना आ गया कि नहीं? विषाणोत्खाताम उद्बहता, विषाणोत्खाताम उद्बहता स्नान मृदम। देखिए यहां पर जो है ना, अनुगम्यमान, कहा अनुगम्यमान? हारित, हारित जो है वो अनुगमन किया जा रहा है, किसके? तपोवन यानी आश्रम के मृगों के द्वारा, आश्रम के मृग के द्वारा। अनुगम्यमान मतलब पीछा किया जाता हुआ। मतलब आश्रम का मृग जिसका पीछा कर रहा है, ऐसा कौन है? ऐसा है हारित। अब बात यह है कि आश्रम का मृग कैसा है, उसके विशेषण बता रहे हैं तृतीयांत। एक तो उद्बहता, संवर्धितेन और दृष्टिना और परिचयन, ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं उद्बहता। उद्बहता मतलब है उद्वहन कर रहा है, अपने ऊपर ढो रहा है, अपने ऊपर ढो रहा है। कौन? आश्रम का मृग। किसको ढो रहा है? स्नान मृदम, स्नान की मिट्टी को। बात समझ में है कि नहीं? किसकी? स्नान की मिट्टी को। कौन सी मिट्टी? तो वो मिट्टी जिससे हारित आगे जाकर के नहाएगा। स्नान माने स्नान की, नहाने की, मृद माने मिट्टी, जिस मिट्टी को लगा लगा करके हारित आगे जाकर के पंपा सरोवर में स्नान करेगा, उस मिट्टी को, स्नान की, नहाने की, मृद माने मिट्टी को उद्बहता माने अपने ऊपर ढो रहा है। कौन? मृग। अच्छा, वो मिट्टी कैसी है? तो कहते हैं विषाण उत्खाताम, विषाण माने सींगों के द्वारा, सींगों के द्वारा उत्खात है। उत्खात का मतलब है खोदी गई है, खोदी गई। समझ आ गया कि नहीं? सींगों के द्वारा जो खोदी गई है, सींगों ने जिसको खोदा है, ऐसी जो स्नान मृद माने नहाने की मिट्टी, सींगों के द्वारा। सींगों ने, किसके सींगों ने? तो भैया मृग के सींगों ने। मृग ने अपने सींग मार मार करके अपने सींगों के द्वारा क्या कर दिया? मिट्टी को खोद दिया, और उसको, मिट्टी को जो है अपने ऊपर लाद करके ले जा रहा है। कौन? मृग। किस मिट्टी को? स्नान मृद को, नहाने की जो मिट्टी है उसको। समझ आ गया कि नहीं? विषाण माने सींगों के द्वारा। किसके सींगों के द्वारा? मृग के सींगों के द्वारा। उत्खात माने खोदी गई। कौन? स्नान मृद, नहाने की मिट्टी। उस मिट्टी को उद्बहता माने अपने ऊपर ढो रहा है। कौन? मृग। और मृग कैसा है? उपजात परिचयन। उपजात माने हो गया है, हो गया है, परिचय जिससे, ऐसा है मृग। मृग से क्या हो चुका है? परिचय हारित का हो चुका है। हारित और उपजात कहते हैं हो गया है, परिचय माने परिचय जिससे। तो हारित के साथ में मृग का परिचय हो चुका है। क्या परिचय हो गया? कि मृग को पता चल गया कि हारित मुझे मारेंगे नहीं, हारित जो है अहिंसक है। समझ आया कि नहीं? हारित क्या? अहिंसक हैं, मुझे नहीं मारेंगे। इसलिए इस प्रकार का परिचय, विश्वास जिसके अंदर हो चुका है, ऐसा कौन है? ऐसा मृग। उपजात माने हो गया है, परिचय जिससे, ऐसा कौन हुआ? मृग। मृग का परिचय हारित से हो चुका है ना, हारित का मृग से हो चुका है। परिचय माने
भरोसा, विश्वास, अहिंसा का विश्वास। ठीक है, चलिए नीवार मुष्टि संवर्धितेन। अच्छा, वो मृग को क्या किया था? संवर्धित माने पाला पोसा गया था, बढ़ाया गया था। बात समझ में है कि नहीं? कैसे बढ़ाया था? तो प्रतिदिन उसको मुट्ठी भर, मुष्टि मतलब होता है मुट्ठी भर, नीवार। नीवार मतलब क्या होता है? जो मुनि लोग खाते हैं उस अन्न को क्या कहते हैं? नीवार कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो नीवार, नीवार का मतलब क्या है? एक विशेष प्रकार का मुनियों के खाने योग्य अन्न। तो उस नीवार के द्वारा, नीवार के द्वारा, नीवार, अच्छा नीवार भी कितना? मुष्टि, मुष्टि माने मुट्ठी भर, मुट्ठी भर जो है नीवार के द्वारा संवर्धित माने बढ़ाया गया। क्योंकि जितने भी वहां रहते थे मुट्ठी मुट्ठी भर जाके अपना खिला देते थे, जो खाते थे वो खिला देते थे उसको, तो वो बढ़ गया। इसीलिए वही बता रहे हैं कि नीवार माने मुन्यन्न, जो मुनियों का एक विशेष प्रकार का अन्न है, अथवा एक विशेष प्रकार का नाम है अन्न का। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का चावल, तो उसको मुष्टि, मुष्टि मतलब मुट्ठी भर संवर्धित करके, माने मुट्ठी भर खिला करके, नीवार जो है मुट्ठी मुट्ठी भर, मुट्ठी मुट्ठी भर नीवार को खिला खिला करके, और उसको क्या किया गया था? संवर्धित माने बढ़ाया गया था। बढ़ाया गया मतलब पालन पोषण किया गया। किसका? मृग का। ये आश्रम के मृग की बात चल रही है। तपोवन मतलब आश्रम के जो मृग हैं वो मृग कैसे हैं? वो मृग कैसा है? तो नीवार माने जो मुनियों के खाने योग्य जो रहता है विशेष प्रकार का, तो उसके द्वारा वो भी कितना? मुट्ठी मुट्ठी पर सब खिला देते थे, तो इसलिए संवर्धित हो गया, बढ़ गया जो है पालन पोषण, संवर्धित हो गया। कौन? मृग। उस मृग के द्वारा वो मृग जो है क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है हारीत का, मतलब हारीत के पीछे पीछे चल रहा है। और मृग की दृष्टि कैसी है इसको बता रहे हैं कि मृग की जो दृष्टि है वो लोल है। लोल यानी चंचल है। चंचल मतलब होता है इधर उधर जाने वाली, इधर उधर जाने वाली उसकी क्या है? दृष्टि है। दृष्टि यानी नेत्र हैं, आंखें हैं। क्यों भाई? तो कहते हैं कि कुश, कुसुम और लता के द्वारा आयास्यमान, मतलब अब जब वो चलता है मृग, तो मृग के दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ माने दोनों किनारों पर, जैसे मृग तो रास्ते में चल रहा है, दोनों किनारे पर क्या है? कुश के कुश हैं, कुश हैं। दोनों किनारों पर कुसुम माने फूल हैं, दोनों किनारों पर लता है, लता। समझ आया कि नहीं? माने जो मृग चल रहा है उस मृग के दोनों किनारों पर कुश हैं, कुसुम फूल हैं, लता है। तो इन लताओं के कारण आयास्यमान, आयास्यमान का मतलब होता है कष्ट को प्राप्त। आयास्यमान मतलब कष्टम प्राप्त, क्योंकि जब चल रहा है रास्ते में तो एक तरफ उसके कुश टकरा रहे हैं, कुश लग रहे हैं, फूल टकरा रहे हैं उसके शरीर से, और उसके शरीर से लताएं जो है टकरा रही, माने लताओं में उलझ जा रहा है, फूलों में उलझ जा रहा है और कुशों में उलझ जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है? इनके कारण कुश, फूल और लता, कुसुम, कुश कुसुम लता, इनके कारण, इनके कारण आयास्यमान मतलब दुखी होने से, इनके कारण। आयास्यमान का मतलब क्या है? दुखी होना। कहते हैं ना आयास, आयास कहते हैं परिश्रम, आयास मतलब होता है परिश्रम। तो जब परिश्रम हो जा रहा है पूरा उसका, तो इसीलिए क्या हो जा रहा है? दुखी। तो दुखी होने से लोल माने चंचल दृष्टि, चंचल नेत्र, चंचल नेत्र वाला। कौन है? मृग। चंचल नेत्र वाला मृग है। मृग, उसकी आंखें इधर उधर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो गया है। आयास्यमान मतलब परिश्रम के कारण, आयास के कारण दुखी हो गया है। इसीलिए लोल माने चंचल दृष्टि नेत्र वाला है मृग। और क्यों दुखी हो गया? क्योंकि कुश कुसुम लता में जो है छूने से उसके शरीर में और कष्ट बढ़ रहा है। चल रहा है, चलते चलते ही थक जा रहा है, ऊपर से कुश कुसुम लता उनके कारण और उनके छूने से उसके शरीर में कष्ट हो रहा है। तो यही बात हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? इनके कारण जो आयास्यमान माने परिश्रम के कारण दुखी हो गया है। इसीलिए लोल माने चंचल दृष्टि वाला नेत्र वाला मृग
वो तपोवन मृगे, ऐसा तपोवन का जो मृग है, आश्रम का मृग है, वो अनुगमन कर रहा है, पीछा कर रहा है हारित का। तो अनुगम्य मान कौन हुआ? पीछा किया जाता हुआ हारित, मतलब हारित के पीछे पीछे वो चल रहा है। ठीक है, ये हारित के विशेषण चल रहे हैं कि हारित किस प्रकार का है। बिटप इव कोमल वल्कलावृत शरीर। अब कह रहे हैं बिटप की तरह। किसकी तरह? बिटप की तरह। बिटप मतलब क्या होता है? बिटप मतलब होता है शाखा। इव माने होता है की तरह। जैसे शाखा कैसी होती है? कोमल वल्कलावृत शरीर। जैसे बिटप माने शाखा जो होती है कोमल, कोमल मतलब मुलायम, मृदु। कोमल मतलब क्या है? मुलायम। बलकल, बलकल कहते हैं वृक्ष की छाल। बात समझ में है कि नहीं? कोमल मतलब क्या है? मुलायम। वल्कल यानी कि वृक्ष की जो छाल रहती है। ठीक है, त्वचा, छाल। उस छाल से आवृत माने ढका है। शरीर जिसका। ठीक है, ऐसा कौन हो गया? हारित। और ऐसा ही कौन हो गया? बिटप माने शाखा। क्योंकि जो शाखा रहती है उस शाखा के ऊपर क्या रहता है? शाखा के ऊपर क्या रहता है? एक कोमल कोमल जो है त्वचा रहती है, मुलायम त्वचा रहती है, जिसको छाल कहते हैं। वृक्ष के ऊपर छाल रहता है, बलकल, उसका बक्कल रहता है। तो कोमल माने मुलायम, त्वचा माने छाल, बलकल, बक्कल। उससे आवृत माने ढका है शरीर किसका? ऐसा बिटप होता है। बिटप माने शाखा भी होती है, शाखा के ऊपर भी छाल रहती है। और हारित जो है वो बलकल के वस्त्रों को धारण करता है। तो कोमल कोमल माने मुलायम जो बलकल के वस्त्र हैं, जो वृक्षों की त्वचा छाल के जो वस्त्र बने हैं, उन वस्त्रों से आवृत माने ढका है शरीर जिसका। ऐसा कौन हुआ? हारित। मतलब हारित का जो शरीर है वो आवृत माने ढका हुआ है किससे? बलकल माने बलकल के त्वचा के छाल के वस्त्रों से। और जो शाखा होती हैं और वो अच्छा जो वस्त्र हैं वो त्वचा के छाल के, वो कैसे हैं? वो कोमल हैं। तो कोमल वस्त्रों से ढका है। और इधर शाखा की बात करें तो कोमल माने मुलायम, बलकल माने त्वचा छाल, उससे ढका है शरीर जिसका। ऐसी कौन हो गई? ऐसी बिटप माने शाखा भी हो गई। शाखाओं का भी जो शरीर, शाखा का शरीर मतलब शाखा जो रहती है वो क्या है? वो कोमल बलकल से आवृत रहती है उसका शरीर, उसका जो स्वरूप रहता है। और इधर जो है हारित का जो शरीर है, स्वरूप है, वो भी मुलायम बलकल माने त्वचा छाल के बने वस्त्रों से आवृत है उसका शरीर हारित का। तो इस प्रकार से ये दोनों में घट जाता है। तो बिटप इव हारित, बिटप की तरह हारित है। अब इसी प्रकार से कई जो है तुलनाएं यहाँ पर, गिरी से तुलना, राहु से तुलना, पद्मनिकर से तुलना, नदी तट तरु से तुलना, करिकलव से तुलना, द्रोणी से तुलना, नक्षत्र राशि से तुलना, घर्मकाल के दिवस से तुलना, जलधर के समय से तुलना। तो इन सबसे तुलना जो है क्या करेंगे हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।